नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल के लिए 918 दिन क्लास को देख रहे हैं। बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पढ़ने आ जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी, जी हाँ दोस्तों, घंटी की जरूर दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब और कितने बजे आते हैं। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इसका नाम ओमनी चैनल है और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। पार्ट्स ऑफ वर्ड आप समझ सकते हैं क्या कि पार्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, जी हाँ आपने ठीक देखा कि ये जो है शब्द के हिस्से। जी हाँ दोस्तों, शब्दों के हिस्से, ठीक है, शब्दों के हिस्से, वैसे हिस्से जो कि बार बार अनेकों बार एक ही वर्ड नहीं बल्कि अनेकों वर्ड के साथ आ सकते हैं। यानी कि पहला वर्ड में भी वही पार्ट दिखेगा जो कि 100वां वर्ड में हो सकता है, जो कि 1000वां में हो सकता है, जो कि लाखवां में हो सकता है, ठीक है, जो कि लाख वर्ड के साथ भी हो सकता है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि कुछ हिस्से जो है बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कहीं भी आप मकान बनाते हैं तो क्या क्या लगता है, तो सीमेंट लगता है ना, सीमेंट। अब ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ और कहीं कुछ और, सीमेंट तो लगता ही लगता है, सीमेंट लगाते हैं लोग। उसके अलावा जो है रॉड्स लगाते हैं, ठीक है, जिसको छड़ बोलते हैं लोग, सरियाई बोलते हैं, तो रॉड्स लगाते हैं। कुछ लोग जो है और भी तरह तरह के हैं, बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो सामान्य तरह से है ये है बनने का। फिर सैंड्स हो जाता है, बालू का इस्तेमाल होता है, और लेबर है, कॉस्ट है, बहुत चीज़ है। तो एक धर्रा है, एक पैटर्न है। उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग का भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, पैटर्न को देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो 2 स्लाइड लिया है मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड का, तो ये पहला स्लाइड रहेगा। उसके बाद दूसरा स्लाइड जो कि आने वाले टेक्स्ट के लिए में जितने सारे हैं वो यहाँ मिलेंगे। साथ में यहाँ एग्जाम्पल्स भी रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये क्यों पढ़ा गया है। अब ऐसे सोचने की बात है, TION को सन पढ़ा जाता है। अब सोचिए कि TION से सन होता है क्या, टियोन होगा कुछ। अब सन कैसे होगा, तो दोस्तों मैं इसलिए बताता हूँ कि TI से स होता है। जी हाँ, TI से स होता है, और ON से अन हो गया, ON से अन हो गया, तो ये जो है इसमें चला गया, तो हमारा एक सन मिल गया। आप समझ चुके हैं सन कैसे हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों सन, सन से क्या क्या, जैसे एक छोटा सा वर्ड लीजिए, नेशन, ठीक है, नेशन, नेशन क्या हो, नेशन हो गया। तो इसमें TN सन है, इसको बस ऐसे याद कर लीजिए कि सन, तो सन याद आपको है पहले से, तो आपको पता चला गया कि नेशन। कभी कोई बोल दे कि भाई नेशन लिखिए, तो नेशन आप लिख सकते हैं ना। चलिए एक और दूसरा लेते हैं, EN को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। जैसे अगर लिखना हो टेंट, टेंट लिखना हो तो क्या करेंगे, नहीं समझ में आया, चलिए टेन समझिए, EN के लेकर TEN, टेन, टेन में क्या 10 नंबर होता है। या पेन, जिससे कि लिखा जा रहा है, पेन है ना। या आप इस तरह से पढ़ सकते हैं शेन, बहुत सारे लेटर बन सकते हैं, और एक्चुअली इन लेटर से जो है वर्ड्स बन सकते हैं। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, सीएल, सीएल जैसे क्या वर्ड ले लें आप बताइए। तो दोस्तों इनिशियल ले लेते हैं, इनिशियल। अब देखिए TIL को CL बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। मैंने एक वर्ड का सीरीज भी निकाला है, आप देखेंगे, उसका जल्दी सब कुछ करके आएगा। तो इनिशियल में से देखिए सन, CL को याद कर लीजिए, CL, कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल है ना, इसेंशियल, तो वर्ड्स बन जाते हैं। अब देखिए CN को कन बोलते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल। चलिए यहाँ ले लेते हैं कॉन्फिडेंट, देखिए डेंशियल, कितने चारों जो पार्ट है, चारों के यहाँ मैंने 4 में से 3 तो आ ही गया है। कन, CN कन यहाँ गया, तो कन पहला, इसके लिए ही वर्ड मैंने लिया था, कन। अब मुझे पता है भाई कि कन को कन बोलते हैं, तो पढ़ने आ तो गया कन। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि TIL CL है, यहाँ CL है, इसका मतलब है कि CL इसको पढ़ दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना, CL पढ़ देना, दिमाग में रखना CL है, ये कन है। अब देखिए EN है, D लग गया तो डेन हो गया, EN है ना, D लग गया तो डेन हो गया। सिर्फ अब इसी पे आपको फोकस करना है, FI को ही, तो फी हो गया कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ जो है, जो आप देख रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स का वर्ड है कॉन्फिडेंशियल, जिसमें से 2, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 यानी 10 लेटर जो है 3 पार्ट में आ गए, 3 पार्ट में आ गए, है ना। 2 3 लेटर्स के साथ, एक 4 लेटर के साथ, 2 जो है पढ़ना है, एक FI पढ़ा गया ना, 3 आ गया, एक सन यहाँ सॉरी CL आ गया, N आ गया और कन भी आ गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं चर। क्या कह रहे हैं? नेचर। आपने सुना है क्या? नेचर। जी हाँ दोस्तों, नेचर, नेचर। अब देखिए नेशन बोला मैंने, आपने लिख दिया, आपको समझ आ गया। कभी भी बोलेंगे नेशन लिख देंगे, नेचर बोलेंगे। तो जब चर याद है तो क्या चर याद नहीं हो जाएगा? नेचर, नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम, COM, कम, कम। जैसे कम, कंप्यूटेशन ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो है लास्ट में सन याद आ गया, शुरुआती कम आ गया, प्यू हो गया, TA हो गया, बस यही 4 पढ़ना है। ये कम आ गया ना, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड वर्ड्स है। अब नेक्स्ट देखिए चुअल। जैसे क्या होगा? एक्चुअल, एक है ना, एक्चुअल, एक्चुअल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक भी एक पार्ट ही है और चुअल भी एक पार्ट है, 2 पार्ट आ गया, दोनों मिलकर एक वर्ड बन गया एक्चुअल, है ना। ER को बोलते अर। क्या क्या वर्ड बनेगा आर से? तो दोस्तों ऐसे क्या वाटर ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं ताकि समझ में आए। वाटर, ER क्या है? ER से आर हो गया वाटर, वाटर, ठीक है, लगा टर हो गया, वाटर। जैसे टाइमर, टाइमर हो जाएगा TIMER, टाइमर, जिसमें ER को आर बोलते हैं, हम लोग मर, ठीक है, ऐसे टाई हो गया। तो वाटर, टाइमर, ये सब वर्ड्स हो गए। और भी आप देखेंगे कि ER को लेकर कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाते हैं, बहुत ही अच्छा। जैसे देखिए ओवर, अब लिखिए यहाँ पर ओवर, ओवर, V के साथ लगा तो वर हो गया, ओवर, है ना, ओवर। नेक्स्ट देखिए प्रो, प्रो भी एक पार्ट है जो कि प्रीफिक्स पार्ट है, जो शुरुआत में दो, देखिए 2 हिस्से होते हैं। एक तो शुरू में आते हैं, जो शुरू में आते हैं उसको प्रीफिक्स पार्ट प्रीफिक्स बोलते, जो अंत में आता है सफिक्स पार्ट बोलते हैं। जो ये देखिए सन, सियल, चर, है ना, चुअल, ये सब क्या है? ये सब सफिक्स पार्ट है। N जो है सफिक्स पार्ट है, कन, कम जो है ये सब हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। ER भी है सफिक्स है, एंट भी सफिक्स पार्ट है। अब देखिए एंट को लेकर क्या क्या बनता है। जैसे एंट से बनता है, T लगा देते हैं एंट के पहले तो टेंट हो जाता है ना। R लगा दीजिए तो रेंट हो जाता है ना। इस तरह से N लगा दीजिए तो नेंट हो जाता है, P लगा दीजिए तो पेंट हो जाता है। कई सारे वर्ड बनते हैं जो कि बार बार, ये छोटे मोटे नहीं, लंबे लंबे लेटर्स में ये सब काम आ जाएंगे। तो अच्छे से देखिए, ध्यान से मोबाइल को एक स्क्रीन चौड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, यानी कि क्षैतिज रखिए, कह सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। आप उस तरीक़ा से रखिए ताकि आपका स्क्रीन बहुत ही बड़ा हो जाए और अच्छे से दिख पाए। देखिए कोई भी वर्ड और कहीं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि ये वीडियोस किनको ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, जिनको वाकई में कुछ नहीं पढ़ने आ रहा है, या जो बड़े बड़े लेटर्स में फंस जा रहे हैं, लंबे लंबे नहीं पढ़ पा रहे, या धारा पवा नहीं पढ़ पा रहे। तो अब A B ऐसे करके पढ़ना छोड़ दीजिए, सिर्फ देख कर। जी हाँ, तो मैक्सिमम लोग जिनको पढ़ने आ जाता है ना, वे सारे के सारे लोग सिर्फ देख कर पढ़ते हैं, स्पेलिंग का उच्चारण नहीं करते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए जो जानकार हैं कि आप क्या करते हैं, एक एक लेटर का उच्चारण अपने दिमाग में करते हैं या सिर्फ देख कर पढ़ लेते हैं। चाहे हिंदी का आप सोचिए ना, हिंदी के जो शब्द है आप उसे देखिए, क्या करते हैं, क अकर क ख इस तरह से पढ़ते हैं का, ऐसे नहीं पढ़ते हैं क अकर का, र कार, ऐसे नहीं पढ़ते, सीधा पढ़ते हैं कार, है ना, स्कूटर, मकान, कंप्यूटर, जो भी जो दिखते होंगे, जो वर्ड्स आपको हिंदी में पढ़ने आगे, सब इसी तरह से पढ़ लेते होंगे। चलिए प्रो हो गया। प्रो से क्या क्या वर्ड बनते हैं, जैसे प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पर प्रोडक्ट, PRODUCT, डक्ट अलग वर्ड है, ये प्रो जो हमारा एक प्रीफिक्स पार्ट है, प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए शन। अब देखिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं, प्रोविज़न, ताकि यहाँ पर 2 पार्ट आ जाए। देखिए ये प्रो है तो ये PR प्रो आ गया, यहाँ से कि SIN को जन पढ़ा गया। तो सिर्फ हम लोग को VI पे फोकस करना था,
तो याद रहेगा तो याद हो जाएगा प्रोविज़न। जी हाँ, तो प्रोविज़न, और ये प्रोविज़न जो है इजीली पढ़ा गया ना। प्रोविज़न 2 पार्ट है, और तीसरा पार्ट जिसको VI है, जिसको आप वॉवेल्स को जो पढ़ेंगे तो उसकी भी चर्चा होगी दोस्तों। और ये प्रोविज़न है। उसके बाद देखिए अल लेकर क्या क्या वर्ड बना है। जैसे आप यहाँ से ले लेते हैं, नेशनल में AL जोड़ दीजिए, नेचुरल में AL जोड़ दीजिए, क्या हुआ नेचुरल। यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से लिख देते हैं नेशनल, नेशनल। अब देखिए सन भी है, अल भी है, 2 पार्ट यहाँ हो गया, और सिर्फ इन्हें तो पढ़ना है। ये देखिए अल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर सन भी हो गया, नेशनल हो गया। या नेचुरल लिखते, नेचुरल भी लिखते तो ऐसे ही नेचुरल, तो यहाँ पे चर भी है और अल भी है, नेचुरल। हालांकि ई यहाँ पर विलोपित कर दिया गया, यानी कि इसे हटा दिया गया है, समझिए, इस तरह से लिखने का ही पैटर्न है। और नेक्स्ट देखिए हमारा लॉजी। लॉजी से क्या क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा बायोलॉजी, जो अध्ययन साइंस के जो अध्ययन शास्त्र होते हैं उसको, उसके लिए जो है लॉजी वर्ड हमेशा लिखा जाता है। तो आप ये देखिएगा अध्ययन के क्षेत्र में ये लॉजी शब्द बहुत आता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फिर बहुत सारे वर्ड्स जो हैं अध्ययन के क्षेत्र में जिनको अध्ययन किया जाता है उसमें लॉजी वर्ड्स लगा जाता है, ईजिली हो जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी है ना, ईजी है। टेक्नोलॉजी नाम तो सुना ही होगा अपना। ईएल जैसे फेशियल। अब देखिए सिंपल सा फेशियल, फेशियल तो लोग करते भी हैं, सुनते भी हैं। फेशियल, फेशियल, तो फेशियल कितना ईजी है। IL को EL बोलते हैं, C के साथ लगा इसलिए CL हो गया, F से फे हो गया, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। F से फेशियल, EL है ना फेशियल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इव है, इव से कई पार्ट बनते हैं, यहाँ पर मैंने तोड़ा नहीं है। अब जैसे TI कर देते हैं, T लगते हैं, T के साथ इव लगेगा तो टिव होगा, S के साथ इव लगेगा तो सिव होगा। जैसे कलेक्टिव, कलेक्टिव, तो क्या हो गया, ये देखिए टिव आ गया। या देखिए सेलेक्टिव, सेलेक्टिव है तब भी देखिए टिव आ गया। या आप कॉम्प्रिहेंसिव, सिव, कॉम्प्रिहेंसिव, एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, COMPRE, प्री। अब यहाँ पर इसको मिटाना होगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं HEN, और यहाँ पर क्लीन कर SIV, सिव। तो दोस्तों यहाँ देखिए कहाँ से आया है पार्ट, देखिए COM कम यहाँ आ गया, कम है, कम प्री, PRE प्री, जो कि अभी आपने देखा नहीं लेकिन नीचे आ जाएगा प्री, तो ये प्री हो गया। EN से EN के पहले H लगा जो कि यहाँ पर है, N हेन हो गया, और सी भी यहाँ से आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव। क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 के 4 पार्ट हैं इसमें, और चारों के चारों पार्ट जो है पढ़ लग सकते हैं। जी हाँ, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स बीच का जो है वो है। हालांकि दोनों जो है कम और प्री जो है सब प्रीफिक्स में ज़्यादा गिने जाते हैं, जबकि एन और सिव जो है, एन या ईव या कह सकते हैं, वो हमारा सफिक्स में गिरे जाते हैं। तो 2 प्रीफिक्स हो गया, 2 सफिक्स हो गया, एक तरह से समझ सकते हैं आप। जैसे एंट को लेकर क्या क्या वर्ड बनते हैं, जैसे नेंट, नेंट, नेंट नाम दे सुना, NAT, नेंट। चलिए नेंट नहीं, आप टेंट तो सुनते होंगे, चलिए इम्पॉर्टेंट तो सुनते ही होंगे ना, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में देखिए इम भी एक पार्ट है और टेंट भी एक पार्ट है। तो यह टेंट है, हालांकि एंट से बना है टेंट। तो ये हो गया 2 पार्ट हो गया, इम टेंट, सिर्फ POR को पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं ईज। चलिए थोड़ा सा क्लीन, ईज को क्या है, ईज से जैसे CITIES, सिटीज है ना, रेमेडीज या फ्लोरीज, या कह सकते हैं बहुत सारे ईज वाले वर्ड बहुत ही मिल जाएंगे आपको, तो ये पढ़ लीजिए ईज। फिर देखिए एंस, एंस को लेकर वर्ड बन जाते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड। इम्पॉर्टेंस ही, इम्पॉर्टेंस ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंस, ठीक है, यहाँ इम्पॉर्टेंट था, यहाँ इम्पॉर्टेंस, ANC आ गया इसमें। तो इम भी है और एंस भी है, POR ही तो पढ़ना है, इम्पॉर्टेंस, एंस आ गया ना, इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट देखिए सिया, है ना, सिया, जैसे इनिशिएट, इनिशिएटेड, ठीक है, इनिशिएट, ऐसे एट यहाँ तक था, लेकिन इनिशिएटेड, टेड भी है, तो आप टेड को भी देखेंगे, जो हमारा पार्ट है एक,
टेड भी पार्ट है और इन भी एक पार्ट है और TIA भी पार्ट है। सिर्फ आई ही यहाँ पढ़ना था, इसको ई के रूप में पढ़ा गया, इनिशिएटेड। क्या हो गया? इनिशिएटेड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये रहा टेड। देखिए टेड को लेके यहाँ बन गया, जैसे इनिशिएटेड में आ गया, दो पार्ट हो गया। जैसे एन को लेके, जैसे अगर रेन लिखना हो, रेन बारिश, तो RAIN रेन, सिर्फ एन के पहले आर लगा दीजिए। अगर एन के पहले सिर्फ पी लगा देते हैं तो PAIN पेन होता है ना, जैसे दर्द बोलते हैं। या एम बोल दीजिए, मेन लिखना है MAIN मेन। या अगेन लिखना हो तो AG लिख दीजिए और उसके पहले AIN जोड़ दीजिए, तो अगेन हो गया, अगेन, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एज। जैसे क्या हो गया, पैकेज, वर्ड्स रहते हैं दिमाग में, पैकेज और ये वर्ड्स हैं। तो ये देखिए पैकेज हो गया, पैकेज हो गया, और बहुत सारे ए में एज आएगा, सिंपल सा। तो पैकेज ईस्ट में, जैसे देखिए टेस्ट, टेस्ट का तो नाम सुना ही होगा, टेस्ट। या नेस्ट मीन्स घोंसला, या रेस्ट, ये सब क्या है, मैंने तो नहीं बनाया, ये सब तो है ना, सिंपल है पढ़ने के लिए, कोई भी बंदा बिना कोई परेशानी के पढ़ सकता है। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओ को लेकर देखते हैं। पहले चलिए OW को, जैसे ओए, ओए को जैसे पढ़ना है तो जो तो ओए है, ओए को लाएगा जैसे NLOW, तो लो हो जाता है, लो, लो, ओ, है ना, ओ, लो। अगर इस तरह करते हैं, आओ, आओ के रूप में आओ, NOW, नाव, है ना, नाव हो गया। या आप नो करिए तो NOW, नो पढ़ते हैं। तो ओ पढ़ते हैं तो इसलिए OL लग गया, तो लो हो गया, फिर नो हो गया, नाव हो गया। आप समझ सकते हैं ना। अब श्योर, इसको श्योर बोलते हैं, जैसे श्योर भी बोलते हैं, जर भी बोलते हैं। तो जर ज़्यादा, ये श्योर तो एक वर्ड ही हो जाता है, जर को याद रखिए यहाँ पर, जर। जैसे लेज़र, है ना, लेज़र हो जाता है। बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड ले लीजिए, जैसे जर तो है ही, जैसे यहाँ पर एश्योर के रूप में ASSURED, एश्योर्ड, है ना। एश्योर्ड भी, जर भी आता है, जर भी बोलते हैं इसको। जैसे ट्री, जैसे आप देखें TCON, कंट्री, कंट्री, BU, कंट्रीब्यूटेड, टेड। तो देखिए यहाँ पर कन भी एक पार्ट हो गया, ट्री भी एक पार्ट जो कि यहाँ है ही, और टेड भी एक पार्ट है, सिर्फ BU ही पढ़ना था। ऐसे लगा क्या होता है, जैसे RAY, AY के पहले R लगा दीजिए, रे हो गया, S लगा दीजिए तो से हो गया, L लगा दीजिए तो ले हो गया, है ना। G लगा दीजिए, जी हाँ, तो GAY कर दीजिए तो गे हो गया। कई वर्ड बन गया ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एट को ले क्या क्या, जैसे कि MAT, मैट, RAT, रैट, कई वर्ड बन गया एट। अब इसी देखिए यहाँ पर एक इको देखिए, इको का लगेगा इको सिस्टम हो जाएगा, इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक देखिए, इकोनॉमिक। हालांकि मिक भी बार बार आता है, तो इको रखिए याद, इकोनॉमिक, इकोसिस्टम। उसके बाद देखिए एट, जैसे हम मेट में आप सिर्फ कुछ नहीं कीजिए, ई लगा दीजिए तो ये मेट पढ़ा गया एट में। तो एक के बाद ये आया तो मेट हो गया, या RAT, रेट, तो रेट एक के बाद ये रेट आ गया। या CAT, कैट होता है, जिसमें ई लगा देंगे तो केट उच्चारण होता है, जैसे कैटेगरी पढ़ते हैं ना। बहुत सारे वर्ड, सर्टिफिकेट, इस तरह से भी वर्ड में आ जाते हैं। अर्न, जैसे इंटर्नशिप बोलते हैं आप, इंटर्नशिप, तो ERN है, अर्न को समझिए। और भी बहुत सारे वर्ड में मिल जाएंगे। फिर देखिए प्री, जैसे प्रीलिमिनरी, है ना। चलिए क्या कुछ प्रीलिमिनरी हो जाता है, जैसे प्रारंभिकी। या आप और छोटा वर्ड ले लेते हैं, प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जाके रोज चर्चा हो भी रहा है, प्रीफिक्स। अब देखिए PRE, प्री हो गया, तो वर्ड ये भी प्रीफिक्स पार्ट है, प्री बोलते हैं इसको, प्रे भी बोलते हैं कभी कभी, इसे प्रेजेंट, PRESENT। तो एंट के पहले से लग गया तो यहाँ एस को जा बुला जाता है, तो जेंट हो गया। अब PRE, प्रे हो गया, तो प्रेजेंट। आप जानती है प्रेजेंट। उक को क्या लगा, ऐसे कि TOO के टुक, LOO के लुक,
है ना। बहुत सारे वर्ड में बन जाता है उक। तो ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए, क्योंकि आगे देखिए अश, जैसे कंटिन्यूअस एक वर्ड लेते हैं CONTI, कंटिन्यूअस को अस बोलते हैं। अस हो गया, यहाँ पर कन हो गया, तो कन भी एक पार्ट है, अस भी एक पार्ट है। सिर्फ टी और न्यू पढ़ा जा रहा है, टी और न्यू को पढ़ना है। कंटिन्यूअस LY, जैसे बहुत सारे वर्ड में लास्ट में LY लग जाता है, जिससे LY जब लगता है तो समझिए कि वो वर्ड जो है एक एडवर्ब है। जी हाँ, एडवर्ब है। जैसे कॉमनली, कॉमनली इसमें SUM कम होता है, LY को ली होता है। ऑनली, ये ऑनली देखिए यहाँ पर ऑनली ली हो गया ना, ऑनली। नेक्स्ट देखिए कल, कल से बनते हैं तो कल्चर, कल की वारी को चर बोलते हैं। देखिए एक तो चर है, एक तो कल, दोनों पार्टी है, कल चर, इजी याद हो जाएगा। को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव, ओपेरेटिव। देखिए यहाँ पर टिप भी आ गया हमारा, यहाँ को भी आ गया, सिर्फ पढ़ना है ओपेरेटिव। नेक्स्ट देखिए हाइट, तो F लगा दीजिए हाइट के पहले तो क्या होता है फाइट। R लगा दीजिए हाइट के पहले, है ना, हाइट के पहले R लगा दीजिए तो राइट, या N लगा दीजिए तो नाइट, T लगा दिए टाइट, L लगा दिए लाइट, कई वर्ड बन जाते हैं। इंग लगा दीजिए तो इंग तो सभी में, जैसे कमिंग, डांसिंग, रनिंग, है ना, ये सब जो है आपको याद करने होंगे। बीइंग, कई तरह का, सिंगिंग, इंग तो आते ही रहता है। एक्ट को लगा जैसे कि एक्शन, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको एक्शन, तो एक आ गया। और भी बहुत सारे कंपनी, अकम्पलिश्ड, बहुत सारे वर्ड्स में जाते हैं। सी को सा बोलते हैं, जैसे क्या पीस, PEACE, पीस में ई है, सी है, जिसको सा उच्चारण करते हैं, पीस। नेक्स्ट देखिए लेस, है ना, जैसे सेंसलेस, सेंसलेस, है ना। तो लेस ऐसे ही एक आता है, एक जो है सफिक्स पार्ट है, जो तो याद रखिए लेस। इम जो है, इम लगा के मैंने बताया था इम्पोर्टेंट। इसके बाद बहुत सारे इम्प्रिजमेंट, कई वर्ड हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए एल को से ल होता है, जैसे वॉक, WLK वॉक, मीन्स क्या होता है, टहलना होता है ना। DG से क्या होता है, जैसे DG से होता है जैसे लॉज, LOG, लॉज में DG को ज बोला गया। उसके बाद LM से देखिए यहाँ पर LM, सॉरी इम नहीं है, ELM है, LM से क्या होगा, जैसे काम, CALM काम। L यहाँ साइलेंट है, यहाँ पर L यहाँ भी साइलेंट है, यहाँ पर जो है D साइलेंट है, हालांकि D को ज भी बोलते हैं। तो ये सब साइलेंट लेटर्स थे। उसके बाद देखिए ओंग, जैसे SONG सॉन्ग, और यहाँ पर देखिए SIGN साइन, तो GN को ना बोला गया है यहाँ पर, समझ सकते हैं। तो GK 9। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड वर्ड्स जो कि टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट से मैंने लिया है, और आप यहाँ देखेंगे। इसके अलावा जो नहीं था उसको सर्कल करेंगे। आपको पढ़ने में जो असुविधा होगी वो मुझे बताइएगा कि क्या है, जो क्यों इस तरह से आप नहीं पढ़ पा रहे थे आज तक, और क्या पढ़ना आपके लिए इजी हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों वंस, वंस जो है, तो वंस है वंस, ठीक है, वंस, ऑन्स नहीं, वंस पढ़ेंगे। वंस, वेन, EN को N बोलते हैं, H लगा तो WEHEN, वेन ही वॉज डिलीवरिंग, ING को इंग बोलते हैं। देखिए ये सारा टेक्स्ट जो है NCERT की बुक से लिया गया, तो वर्ड्स तो स्टैंडर्ड मिल ही जाते हैं। तो चलिए लगातार बढ़ने रही है हमारे साथ, और प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है आपके लिए। इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे रोज़ हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वर्ड्स पे ही अप्लाई करने लेंगे। अब देखिए लेक्चर, TR को चर बोलते हैं, तो लेक्चर एट, ये है तेलुगु भाषा है पोच्चमपल्ली, लेकिन पढ़ने आता है इसलिए क्योंकि ये हिंदी का अंग्रेजी कर दिया गया है। अगर हिंदी में लिख दिया गया पोच्चमपल्ली से कर दिया गया तो ईजिली पढ़ सकते हैं। पोच्चम, एम को हम बोलते हैं पोच्चमपल्ली, इन आंध्र प्रदेश, हिंदी के शब्द है। इसके लिए स्वर और व्यंजन और इसके मात्रा चिन्ह का समुचित ज्ञान होगा, तभी आप ये सब कर पाएंगे।
सम पुअर लैंडलेस। देखिए ई एस है ना, ई डबल एल डबल एस, नेस भी होता है तो खैर लैंडलेस। विलेजर्स, ए के बाद ई आया और जी ई और के जर्स बोलते हैं, तो विलेजर्स डी, देखिए विलेजर्स ए के बाद ये विलेजर्स डिमांडेड, ई डी क्वेड बोलते हैं, डी लगा डेन, डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक। तो इको भी एक पार्ट है, यहाँ से मैंने लिया था, इको मिक भी है, इकोनॉमिक वेल बीइंग, इंग यहाँ से मैंने ले लिया था, जो कहीं भी इंग लग सकता है, वेल बीइंग अभी हिंदी के शब्द है विनोबा भावे। कुड नॉट प्रॉमिस, प्रो भी आ गया, प्रॉमिस इट टू देम, इम देखिए इम आ गया यहाँ से, इम में डिएटली, डी एट आ गया यहाँ पर, ली भी आ गया, इमीडिएटली। बट एश्योर्ड, एस यू आर आ गया ना, श्योर यहाँ कहेंगे जरूर पढ़ते हैं, यहाँ पे श्योर पढ़ा गया। एश्योर्ड देम टू टॉक, एल के यहाँ से मैंने लिया था, टॉक टू द गवर्न, ई आर एन यहाँ से मैंने लिया था, गवर्नमेंट, ई एन टी यहाँ से लिया था, है ना, तो मेंट एम लगा मेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए रिगार्डिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, रिगार्डिंग पी आर को प्रो बोलते हैं, वी एस आई एन को जन बोलते हैं या सनी बोलते हैं। तो खैर यहाँ पर प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडर, ई आर को डी लगा डर, अंडर टू डबल ओ के यहाँ से मैं लिया था। अब देखिए सी ओ यहाँ से लिया था, कोऑपरेटिव, टिव भी है, फार्मिंग आई एन जी को इंग बोलते हैं। देखिए स ड डेन, ई एन को एन बोलते, डी लगा डेन, एल वाई यहाँ लग गया, सडनली श्री राम चंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स, एक है ना, एक यहाँ एकर्स हो गया, ऑफ लैंड टू बी, डिस को यहाँ से लिया था, डिस ट्री को यहाँ से लिया था, डिस्ट्री, टेड तो यहाँ है ही, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑन्ग यहाँ से लिया था, अमोंग 80 लैंड्स लेस विलेजेस। अब देखिए दिस एक्ट वॉज नोन, ऑन हो गया, एज भूदान, भूदान यहाँ पर एम लिखिए, भूदान लेटर, ई आर को बोलते टी लगा टर हो गया, ही ट्रेवल्ड, एक टी आर ए भी, तो ए के बाद भी ई है तो ई डी लग गया, ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज वाइड, वाइड के साथ ली लग गया, वाइडली, ऑल यहाँ पर ऑल कर दीजिए, ओवर ई आर को भी लगा, वी वर ओवर इंडिया सम जमींदार्स। अब देखिए ऑनर्स, ऑनर्स ई आर को बोलते हैं, ऑनर्स ऑफ मेनी, ऑनर्स है ऑफ मेनी ऑफर्ड, ये बहुत सावधानी समझना होगा इसको, हिंदी के शब्दों को, ऑनर्स ऑफ मेनी ऑफर्ड टू डिस, देखिए डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस among the landless, it was known as Gramdan. Gramdan, however, many land owners chose, क्योंकि ये चूज का पास्ट पार्टिसिपल वर्ड है इसलिए यहाँ पे चूज पढ़ा गया, इसे इसको जब पढ़ते हैं चूज टू प्रोवाइड। दोस्तों इस तरह से पढ़िए और सीखिए हमारे साथ, साथ ही देखिए कुछ वर्ड्स ले लीजिए, कैसे कैसे वर्ड्स पढ़ते हैं, देश दुनिया के तमाम देशों में बोले जाने वर्ड्स भी है। तो देखिए लीगल, लीगल है उसमें लिस्ट लग गया, तो लीगल लिस्ट, लीगल लिस्ट, लीगल लिस्ट, लीगलिस्ट, लीगल में इस्ट लग गया तो लीगलिस्ट हो गया, लीगलाइज्ड, लीगलाइज्ड हो गया, लीगलाइजर, ई आर को ई डी है यहाँ पर, जेड लगा जर, लीगलाइजर, लीगलाइज्ड, लीगलिस्ट, लीगलाइजेज हो गया। देखिए लीगलनेस, लीगलनेस ई डबल एस को ई डबल एस को एस बोलते हैं, लगा नेस हो गया तो लीगल नेस। फिर देखिए लीगेशंस, लीगेशंस, लीगेशंस। नेक्स्ट देखिए लीजेंडरी, लीजेंडरी तो लेजेंडरी हो गया, लेजेंडाइज, लेजेंडाइज, लेजेंडिस्ट। फिर देखिए लेजेंडाइज और लेजेंडर्स, लेजेंडरस, लेजेंडरस। नेक्स्ट देखिए इधर ली ग्रैंड्स, ली ग्रैंड्स, ले ग्रैंड्स, ले ग्रैंड्स पढ़ सकते हैं, ले ग्रैंड्स, तो ली ग्रैंड्स पढ़िए, लीग वार्मर, यार क्वार बोलते हैं, वार्म हो गया, एर लग गया, वार्मर, लीग वार्मर, लेम क्वाल्स, लेहर जहरे। फिर देखिए लेइसेस्टर, लेइसेस्टर, यार क्वार टी लगा टर,
लेइंग गैंग्स। नेक्स्ट है लेयोमायोमा, लेस्टर्ड, ठीक है। फिर देखिए लेजर, यहाँ पर ऐसी वाली को जर पढ़ा गया तो लेजरली, लेजरिंग, इंग बोलते हैं, ई के जगह आई लग गया है तो लेजरिंग हो गया, दो पार्ट हो गया, एक तो लेजर भी है, एक इंग भी। और लिट मोटिव दोस्तों, इसके बाद एक और ले लीजिए, लिट मोटिव एक वर्ड है, लेक गॉटलस, लेमैंस्किस, ले मास्टर्स। फिर देखिए लेम कीनियन, लेमाटाइज, और यहाँ देखिए लेमिन्स्कल हो गया, लेमिनिस्कस, देखिए लेमिनिस्कस, ठीक है, लेमिनिस्कस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों लेमनेट्स और लेमन फेस, लेमन भी पढ़ते हैं तो लेमोनेट्स या लेमन फेस। नेक्स्ट देखिए सिर्फ लेमोनिएस्ट, नी हो गया लेमोनिएस्ट, लेमन लाइक, लेमन भी पढ़ेंगे, लेमन भी पढ़ेंगे। तो लीगलेसेस, लेमन वुड। फिर देखिए लेफ्ट फील्ड, लेफ्ट मोस्ट। नेक्स्ट है लीगलाइज्ड हो गया, लीगलाइजर हो गया, लीगलाइजेज और लीगलिज्म, ISM को इस बोलते हैं तो लीगलिज्म। नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट। दोस्तों ये वर्ड्स हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अगर वॉवेल्स पार्ट तो ठीक है, लेकिन बीच के जो कुछ हिस्से होते हैं सफिक्स पार्ट जो हमारे वर्ड में, उनको जो है वॉवेल्स को थ्रू ही पढ़ेंगे। उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। और एक समझ लीजिए पहले कि ए को कैसे करे पढ़ते हैं। तो दोस्तों मेडल है, ए को हालांकि 4 तरह से पढ़ते हैं, लेकिन चारों में अलग अलग तरह से पढ़ा जाएगा। जैसे मेडल में ए को आ पढ़ा जाएगा, मास में ए को आ पढ़ा जाएगा, मास, मेड में ए को ए पढ़ा जाएगा, और मैन में ए को ए पढ़ा जाएगा। इसके अलावा ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, वो भी अलग अलग। अब जैसे देखिए आ ई ए, जैसे वाटर में ई को अ पढ़ते हैं, वाटर। पेन में ई को दोस्तों ए पढ़ते हैं, और पीस में ई को ई पढ़ते हैं, जबकि सी के साथ जो ई लगा हुआ है उसको अ ही पढ़ते हैं। पीस, आई को भी दोस्तों 5 तरह से पढ़ा जाता है, जैसे आ ई और आई। जैसे पिन में आई को ई पढ़ते हैं, पिन। टायर में आई को आई पढ़ते हैं, टायर। और सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में, सर्कल, है ना। ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, ओ को दोस्तों अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, और ओ पढ़ते हैं। जैसे SOM सम में ओ को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को क्या पढ़ते हैं, आउट। टोन में ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, टोन। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, पुलिस, नाम सुना ही होगा आपने, POLICE, पुलिस में ओ को दोस्तों ऊ पढ़ते हैं। तो ओ जो है यहाँ पर ऊ के रूप में पढ़ा गया, पू, है ना। PO से पुलिस तो नहीं पढ़ते, पुलिस पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू को क्या क्या पढ़ते हैं। तो यू को दोस्तों अ, आ, ऊ और EU पढ़ते हैं, है ना। ये देखिए, ये 4 तरह से पढ़ा गया है, ये 4 तरह से पढ़ा गया है। जैसे बटर में यू को जो है अ पढ़ते हैं, बटर। पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, ब्यूटी पुट। ट्यून में यू को EU पढ़ते हैं, है ना, ट्यून। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों अ को अ, डबल ओ को अ, आ, ऊ, ओ और ऊ पढ़ते हैं। जैसे SNN सून में ओ को क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। FWW फ्लड में डबल ओ को जो है अ पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे एक वर्ड बताइए, ये FFLLOR क्या पढ़ते हैं, फ्लूर नहीं, फ्लोर पढ़ते हैं, फ्लो। तो डबल ओ को दोस्तों यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, फ्लोर, है ना। F कैसे लिखते हैं, फ्लोर, फ्लोर इस तरह से लिखते हैं, तो फ्लोर है आगे ना, फ्लोर दोस्तों। तो बस दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं, ओमनीसेंट इंग्लिश दबाइए, वो या गूगल पे लिखिए, सर्च कीजिए ओमनीसेंट, सारे वीडियो के लिंक मिले। वीडियो की संख्या है 1.1 के। अगर आपको शुद्ध पढ़ना सीखना है, शुद्ध लिखना सीखना है, या बोलना सीखना है, किसी भी तरह के सेंटेंस को लिखना पढ़ना हो,
सब कुछ सीखे भी थी। जैसे देखिए ग्रामर्स के रूल रेगुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट करके पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं और उसके बाद से ये वीडियोज़ हैं। तो देखिए डे 1 से हमारे वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। और देखिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है दोस्तों, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको मत इतना करना है 200 ऐसे वर्ड मीनिंग खोज लीजिए जिसका उच्चारण आप पहले से कर रहे हो, सोच कर, जो आपके आसपास में गुजर रहा है। जैसे बस, बाइक, कंप्यूटर, मोबाइल, इतना तो मैं बता दे रहा हूँ, आप कुछ भी ले लीजिए। और 10 दिन तक, जी हाँ, तो 20-20 वर्ड्स पे प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तो ज़्यादा ही है वर्ड्स, सोचिए 25 के वर्ड है, तो इसी तरह उतना वर्ड जरूर लीजिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कैसे कैसे वर्ड्स आपने आज तक पढ़े। लेकिन जिसका उच्चारण आप पहले जानते हैं और जिसका उच्चारण आप कर रहे हैं उनको पहले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आज तक आपने पढ़ा भाई, जो वर्ड्स आपने पढ़ा वो कैसे पढ़ा। और उसके बाद ये मैं सिंगल वॉवल्स के पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको एक साथ पूरे वॉवल्स का उपयोग हर एक वर्ड्स पे करना होगा। जैसे कंपनी में को क्या पढ़ा गया है, मैंने चेक किया भाई कि अ पढ़ा गया। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया। केयर में को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया, केयर ए पढ़ा गया, मात्रा चिन्ह भी है। एमपी मैप में को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। परफेक्ट में ई, 2 ई है, तो पहला ई को क्या पढ़ा गया, अ। दूसरा ई जो है FECT, फैक्ट वाला ई जो है उसको ए पढ़ा गया, फैक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसको दोस्तों छोटी ई पढ़ लीजिए या बड़ी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में जो ई है उसको दोस्तों ए पढ़ा गया। SIR, सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। हालांकि डिफरेंस नहीं है, कोई भी किसी को मान सकते हैं। और लाइन में आई का उच्चारण दोस्तों आई के रूप में, लाइन। उसके बाद सन में ओ को क्या पढ़ा गया, अ, सन। सोन थोड़ी पढ़ा गया। आउट में वो क्या पढ़ा गया, आ, आउट। मून में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, ऊ। आप इसको नहीं ले तो यहाँ पर PRO कर दीजिए, प्रूव, PROVE, प्रूव, है ना, जिसमें ओ को सिंगल ओ ही आ गया, ओ को ऊ पढ़ा जाता है। या मोटो में 2 है, एक एम के साथ टी के साथ, दोनों ओ को ओ ही पढ़ा गया, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया है, BUT बट में यू को अ पढ़ा गया, बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ा गया है, BUT बट, है ना, BUT बट अ। PUT पुट में यू को क्या पढ़ा गया, ऊ पढ़ा गया, पुट। देखिए ध्यान से, ब्यूटी, लोग कहते हैं कि ब्यूटी बट को बट क्यों पढ़े, ब्यूटी पुट को पुट क्यों पढ़े। दोस्तों इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह से डिजाइन किया है अंग्रेजी कि भाई ब्यूटी को बट ही पढ़ेंगे, ब्यूटी को पुट पढ़े। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने जिसका जैसा बोल दिया उसको ऐसे करना है ना। तो यहाँ ब्यूटी बट हो गया, ब्यूटी पुट हो गया, है ना। और उस तरह ट्यून में यू को EU पढ़ रहे हैं, ट्यून। और FWD फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं, अ है, देखिए यहाँ पर अ आ जा रहा है, अ। और LWO को लुक में डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, लुक। और फ्लोर देखिए, यहाँ के वर्ड ले लीजिए, FLOOR, डबल ओ है, यहाँ पर क्या पढ़ा गया, फ्लोर, फ्लोर, यानी कि ओ पढ़ा गया, जो कि यहाँ पर है फ्लोर, है ना। दोस्तों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ही अच्छी तरह से। जी हाँ, अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस के लिए तो इंग्लिश पढ़ना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, यानी कि एक झटके में पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों अगर बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको वाकई में कुछ नहीं आता। साथ ही अगर आप भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।